सीरियल सरू में आ गया है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट दोस्तों। जी हाँ, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गणपति बप्पा की पूजा के वक्त मौशर राज जी की मूर्ति गायब हो गई और सबने सरू को बुरा भला सुनाया, लेकिन चंद्रकांत ने सबके सामने सरू पर अपना विश्वास दिखाया। और अब आज शुरू होती है एक असली कहानी। पूजा के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वेद चुपचाप अपने रूम में था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। उसने खुद से कहा, अगर सरू सच में ऐसी नहीं है तो फिर सब बार बार इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उस पे? हर जगह सरू का ही नाम आता है। क्या पैसे आने के बाद वो सच में बदल गई? अनिका वही आ गई और ड्रामा करते हुए बोली, वेद तुम्हें लगता है मैं सरू के खिलाफ बोलती हूँ, लेकिन सोचो तो सही, पहले सरू कितनी सिंपल थी और आज देखो उसने क्रेडिट कार्ड से उसकी दोस्त शॉपिंग करती थी, लोगों को डांटती है और अब तो बप्पा के सामने भी गलती हो गई। क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो? वेद थोड़ा गुस्से में बोला, बस अनिका मुझे कुछ समझने दो, मैं कंफ्यूज मत करो। लेकिन उसके चेहरे से क्लियर था वो अंदर ही हिल गया है। दूसरी तरफ सरू अपने कमरे में दुखी बैठी थी। उसने आंसू भरी आवाज में कहा, चंद्रकांत अंकल, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस अपने घर की मर्यादा बचा रही हूँ, मैं क्यों बप्पा के सामने ऐसा पाप करूंगी? चंद्रकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, मुझे तेरी सच्चाई पर पूरा भरोसा है, लेकिन समाज में जहाँ पैसा और प्रॉपर्टी होती है वहाँ लोग झूठ को भी सच साबित कर देते हैं। तू अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सरू अपनी आंसू पोंछकर बोली, जी अंकल मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी सच्चाई सबको दिखा कर रहूंगी। सबके सामने वेद और सरू की टक्कर हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, अगली सुबह बजाज हवेली के हॉल में सब लोग थे। अनिका ने फिर एक टॉपिक छोड़ दिया, कल जो हुआ वो सब सरू की वजह से हुआ। जब से ये बजाज एम्पायर की मालिक बनी है तब से घर में शांति खत्म हो गई है। सरू उस वक्त वहाँ आई, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने जोर से कहा, बस अनिका तुम्हें हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की आदत हो गई है, लेकिन एक बार याद रखना, मैं बप्पा की सबसे बड़ी भक्त हूँ, मैं कभी भी उनकी मूर्ति को छुपा नहीं सकती। वेद ने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन सरू सबको तो ऐसा लगता है कि गलती तुम्हारी है, क्या तुमने कुछ ऐसा किया जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं? सरू शॉक्ड हो गई। उसने वेद की आंखों में देखा और बोली, वेद सा तुम भी मुझ पर शक करते हो? वेद ने थोड़ा ठंडे लहजे में कहा, मैं बस सच जानना चाहता हूँ सरू, मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो, पैसे आने के बाद तुम पहली वाली सरू नहीं रही। यह सुनकर सरू के दिल में तीर चला गया। उसने थोड़ी धड़क से जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पे शक है तो मैं तुम्हें समझना नहीं चाहती। जो मुझे जानता है उसे मेरे दिल की ईमानदारी समझनी चाहिए थी, पर तुम भी सबके जैसे बन गए हो वेद सा। वेद और सरू की बीच की टकरार देखकर अनिका के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, बिंगो, वेद और सरू के रिश्ते में दरार आ गई, अब इस दरार को मैं हमेशा के लिए खाई बना दूंगी। दूसरी तरफ कामिनी और उर्मिला ने अपनी एक और चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने एक पुरानी अलमारी से सरोजा की दूसरी चिट्ठी ढूंढ ली। अब वो दोनों हैंडराइटिंग मिलाकर साबित करना चाहती थी कि सरू असली वारिस नहीं है। कामिनी ने उर्मिला से कहा, बस इस बार सरू का असली राज खुल जाएगा और उस दिन ना प्रॉपर्टी होगी और ना ही वेद उसके साथ होगा। रात को वेद अकेले अपने रूम में था, उसके सामने सरू की यादें रही थी, उनकी दोस्ती, उनका प्यार, सरू की सच्चाई, लेकिन उसके दिमाग में अनिका के बोले हुए शब्द भी घूम रहे थे। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में सरू को खो रहा हूँ या मैं किसी चाल में फंस रहा हूँ? तभी एक हवा का झोंका आया और उसके टेबल पर रखी गणपति जी की मूर्ति, छोटी मूर्ति हिलने लगी, जैसे खुद बप्पा वेद को सच रास्ता दिखाने वाले हो। तो दोस्तों, सरू सीरियल में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार अपडेट। सरू सीरियल के हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्कार।